जो भी योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, उत्तर बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जबकि आप और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको सम्राट चौधरी से सवाल पूछना चाहिए था ना। हमारे सवाल, चलिए विपक्ष का जवाब नहीं देंगे, हम लोग बहुत नकारा है, लेकिन मीडिया के तो जवाब दीजिए। मीडिया जो मीडिया संस्थान है उनका जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी बहुत पहले की योजना है, आप उसका उद्घाटन करने के लिए आए, आपने कोई नया कुछ सौगात दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी एक्चुअली है क्या कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है ना, इनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, हजम नहीं कर पा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से जिस तरह से मुख्यमंत्री के आने को लेकर के लगातार प्रशासन, पुलिस हर तरीके से जो है वो सुरक्षा हो, व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, हर चीज़ की तैयारी में लगी हुई थी, वो आज फाइनली संपन्न हो गया। और मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री के आने से कई सारे सौगात जो हैं वो मुजफ्फरपुर को मिले हैं। क्या है सौगात, क्या वो सचमुच में एग्जीक्यूट होंगे, इन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए हमने आज एक डिबेट बुलाया है, जिसमें सारे राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। सबसे पहले उनका परिचय आपको करवा दें। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी, यूथ कांग्रेस के नेता हैं आपको आनंद कौशल जी, और वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी। सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी, उनसे ही हम जानेंगे कि आज जो मुख्यमंत्री आए तो खबर चल रही है कि बहुत सारी सौगात मिली। क्या सौगातें मिली हैं, क्या वो सक्सेस, आप उससे कितना संतुष्ट? जी 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 आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज यहाँ आए हैं। बहुत सारी योजनाओं, करीब 1000 करोड़ की राशि से जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और जो कार्य पूरा है उसका उद्घाटन भी किए हैं। जिसमें आपको बता दें कि कई योजनाएं हैं, उस योजनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना है। इस योजना की मतलब इसमें 669 योजना है। इसमें 375.04 करोड़ की राशि से इसका निर्माण होना है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, इसमें 3 योजना है जिसमें राशि है 233.77 करोड़। इसके बाद है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना की एक योजना है जिसकी राशि है 213.25 करोड़। अब उसमें मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, इसमें योजना है 309 और राशि है 225.3 करोड़। 982 योजनाओं का मतलब उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो ये सारी योजना है, मतलब 1000 करोड़ की योजना है जिससे आज मुजफ्फरपुर को एक बड़े तोहफा के रूप में दिए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस पर काम हो तो शहर का विकास होगा। ठीक है, तो जो अमिताभ जी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री का आज आगमन हुआ, कितना बेनिफिशियल होगा मुजफ्फरपुर के लिए? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये हमारी जो एनडीए की सरकार है जो पिछले 21 वर्षों से बिहार में काम कर रही है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार जो हमारी है, ये विकास के प्रति कृत संकल्पित है। और न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा से प्रेरित होकर ही हम लोग काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है। तो आज की जो घोषणाएं हुई, जिसमें बहुत का उद्घाटन हुआ है, बहुत सारी घोषणाओं का शिलान्यास भी हुआ है, और ये सब मुजफ्फरपुर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। अभी जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ है वो आपके सामने है। लेक फ्रंट का हुआ है, एसटीपीज़ का काम चल रहा है। अगर आप पूर्वी मुजफ्फरपुर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी दिखेगी, वहाँ की सड़कें अच्छी हुई हैं। एक यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो अधिक उम्र होने के कारण नहीं चल पाते हैं, तो कल वो किसी कार्य से निकले तो बहुत खुश थे, कहते मुजफ्फरपुर का बहुत विकास हुआ है। उधर तो चूँकि उनका पैतृक गांव उधर हुआ करता है, तो वो बहुत खुश थे। तो जो भी योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, उत्तर बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, आनंद कौशल जी, यूथ कांग्रेस के युवा नेता और सीनियर सिटीजन्स को कहीं ना कहीं लुभा रहा है मुजफ्फरपुर में हो रहा बदलाव, आप क्या कहेंगे?
और क्या मुख्यमंत्री के आने के बाद जिन जिन सौगातों का वादा किया है उनसे संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत है मुजफ्फरपुर की धरती पर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने मतलब श्री बाबू को बनाया था, मतलब कांग्रेस ने बिहार को श्री बाबू दिया था और भाजपा ने बिहार को इति श्री बाबू दिया। इनके राज में अभी कुछ महीने हुए हैं, करप्शन इतना बढ़ गया है, सड़कें और बदहाल हो गई। अभी तो बारिश का टाइम अच्छे वक्त में आया है, वो कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर पता चलेगा क्या हाल हो रहा है। अभी भी बहुत सारा सड़कों को देख सकते हैं। मैं MIT की तरफ से आ रहा था, कल भी मैंने इस बात को उठाया था कि जो वो जो पॉटहोल्स थे, मैनहोल्स थे, वो उस पर पैचेज लगाए गए हैं। और आज तो बहुत चमक रहा था मरीन ड्राइव की तरफ का, तो काश मुजफ्फरपुर रोज़ आते मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग को भी सुविधा होता। आज आने में भी मुझे वक्त, सबसे पहले मैं यहाँ आज डिबेट में पहुँच गया हूँ इसी वजह से, क्योंकि वो पूरा इलाका जो था वो स्मूथ था। तो इनके आंकड़ों में तो सभी चीज़ गुलाबी है, लेकिन इनके आंकड़े झूठे हैं, वादे आंकड़े किताबी है। एक शेर था, वो मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि आपने भी इस प्लेटफॉर्म से बराबर उठाया है। उसका भी एकदम समझिए सत्यानाश कर दिया है। आप बस DM के ऑफिस से लेके और DM के आवास तक ही मुजफ्फरपुर दिखता है। उसके अलावा आप कहीं चले जाइए, सबसे पॉश इलाका है मोती झील चले जाइए, उधर भगवानपुर चले जाइए, उधर मतलब ग्रामीण परिवेश में भी, जहाँ शहर जो ग्रामीण तरफ बढ़ गया, जैसे 0 माइल वगैरह है, वहाँ अभी भी पंचायती राज है। उन जगहों में देखिए ना, सिग्नल लगाया बंद पड़े हैं, कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न ट्रैफिक पुलिस ढंग से काम कर पा रही है, न नाले सही हैं, न सड़कें सही हैं, कहीं गड्ढे ज़्यादा हैं, मतलब जो मैनहोल्स बने हैं वो बहुत कहीं अंदर घुसा दिए गए हैं, कहीं ऊपर कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में सम्राट चौधरी आके बस ये 2-3 भाषण इनकी पार्टी का ही है कि भाषण वीर होते हैं सबके सब। तो नेपाल चले जाओगे, अपराधी लोग को नेपाल जाना पड़ेगा बिहार से। पहले तो ऐसे किसी को वो नहीं करना चाहिए कि नेपाल भी हमारी पड़ोसी मुल्क है और अच्छा मित्रवत मुल्क है हमारा, तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। नेपाल चला जाओगे, ये पहले बोलते थे पाकिस्तान चले जाओ, और पाकिस्तान से गरीब देश है नेपाल, तो बिहार के स्टेटस के हिसाब से वो नेपाल चले जाओ। तो इस हिसाब से तो सबसे बड़े अपराधी सम्राट चौधरी हैं, उनको नेपाल चला जाना चाहिए ना उस हिसाब से। तो ये सब फालतू की बातें ना करें, आप काम की बातें करें। आप ये बताएं, तो करके गए, आप बताइए ना कि सड़क पे क्या होगा, आप धरातल पे क्या होगा। 1500 करोड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आप बताइए ना कि कहाँ 21 करोड़ की सड़कें बनी हैं। सर जो कल बता रहे थे, एक एक लेके मैं बैठ जाऊंगा, आपका बहुत समय ज़ाया होगा। तो वो बताएं ना, उसका सोशल ऑडिट हो ना। स्मार्ट सिटी, आप सर भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ कि कल इन्होंने भी कहा था कि नहीं, वह मैं भी पहले एक सिटीजन हूँ, तो उनको भी पता है ये चीज़, स्मार्ट सिटी में कुछ काम नहीं हुआ। आज भी जो योजना है देखिएगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। उनको बात करना चाहिए तो स्वास्थ्य पे, SKMCH की हालत पे। आप जो डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं वो कैसे चलेगा। आपका जो बिहार यूनिवर्सिटी है, 4-4 साल 4.5 साल लग जा रहा है आपको ग्रेजुएशन कराने में, वो कैसे ठीक होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए था बस। नहीं देना चाहिए। और कम से कम जो ऑडिट होना चाहिए, जिस तरह की योजनाएं ऑलरेडी इस सरकार ने बनाई थी। सूरज जी, आपसे भी इसी मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि सोशल ऑडिट का एक मुद्दा आनंद जी ने इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसका मुद्दा उठाया है आनंद जी ने। आप क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री के आने से क्या फ़ायदा होगा? अभी जब हम आपके चैनल पे यहाँ पर आ रहे थे, तो इससे पहले जो है हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है हम भी थोड़ा लेक फ्रंट को थोड़ा ज़रा घूम ले, और हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हम कुछ तस्वीरों को हम वहाँ पे लिए हैं। जो शिलान्यास के बोर्ड लगे, अब वो बोर्ड वहाँ से उतरने लगे हैं। हम जिस समय पहुँचे उस समय जो है, और लगता है आधा बोर्ड करीब उतर चुका था, लेकिन जितना बोर्ड लगा हुआ था उस सब का जो तस्वीर हमने जो है अपने मोबाइल में ले लिया है, और हम उसको देख रहे थे कि आखिर ये कौन सी योजना है। एक्चुअली सम्राट चौधरी जी जो है, ये नई बोतल में पुरानी शराब को जो है ना पैक करके रैपर लगा के नया बनाना चाहते हैं। ये सारी वो योजना है जो यूजुअली चलती रहती है। मुख्यमंत्री जो है, समग्र जो विकास योजना है, ये चलता रहता है। अब इसमें देखिए कि एक ही योजना है, मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। अब इसका उद्घाटन फिर जो है कि कोई विधायक करेगा, इसका उद्घाटन फिर कोई नगर का जो है कि वार्ड पार्षद करेगा। सब वही योजना है, सारा का सारा जो है वही योजना है जो योजना आपका चल रहा है। स्मार्ट सिटी बहुत पहले की योजना है, आप उसका उद्घाटन करने के लिए आए, आपने कोई नया कुछ सौगात दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी एक्चुअली है क्या कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है ना, इनको मुख्यमंत्री के रूप में
स्वीकार नहीं कर पा रही है, हजम नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक तरीके की बेचैनी दिख रही है। उस बेचैनी से थोड़ा सा निकलने के को लेकर ये अब जिलों के भ्रमण पर निकल रहे हैं। और ये नीतीश जी का बनाया हुआ पैटर्न है कि क्या करो कि तमाम विकास की योजनाएं हैं, मतलब पंचायत से लेकर शुरू करिए और नगर पार्षद से लेकर विधायक तक का जितना योजना है सबको एक जगह कलेक्टिव कर लीजिए और एक जगह कलेक्ट करके उसका उद्घाटन कर दिए। अब सुनने में तो लग रहा है कि 1000 करोड़ का उद्घाटन हो गया। क्या है भाई 1000 करोड़ रुपया का? हम देख रहे थे इसको। इसमें वार्ड 42 में फल्ला बाबू के घर से नाली यहाँ से बनेगा वहाँ तक जाएगा। वार्ड जो है कि यहाँ पर ये होगा। ग्रामीण इलाकों में भी वही बात है, कहीं पोखर के सौंदर्यीकरण की बात है। ये सारी योजना वो योजना है। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि आपका जो हेलीकॉप्टर आप MIT में कॉलेज में उतारे, इससे बेहतर था ना कि आप जो है प्लेन से आते और पता ही एयरपोर्ट पे आप लैंड करते। आपको तो ये करना चाहिए था ना, क्योंकि 2025 में तो आप यही बात कर रहे थे। 2025 का जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता लग रहे थे कि एक दूसरे को खींच रहे थे आगे पीछे। लग रहा था कि बिल्कुल एकदम कल जो है ना पताही का एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। आप पताही के एयरपोर्ट पे कुछ बोलते ना, आप क्यों नहीं बोले? बिहार यूनिवर्सिटी इतना पुराना यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आपने क्यों नहीं की? आप यहाँ के मेडिकल कॉलेज को जो एम्स का दर्जा देने की बात आपने क्यों नहीं किया? आप नया कुछ दीजिएगा तब ना। ये सारी की सारी वो योजना है जो योजना चलती रहती है और ये सरकार को चलाना है। योजना सरकार चलाएगी और इन योजनाओं को लेकर आप एक जगह पे पूरा लगा लिए। अब इसमें मैं देख रहा था कि जो नेम प्लेट पर जो नाम लगाए गए हैं, आप जान जाइए ये सारा बोर्ड जाकर रखा जाएगा। इस सब में परिवर्तन होना है, क्योंकि यहाँ पर तो नाम सबका लिख दिया गया। यहाँ पर तो नाम सबका लिख दिया गया कि कोई विधान पार्षद या कोई विधायक विरोध हमारा नहीं करे, सबका नाम लिखा हुआ रहे, लगे कि नहीं बिल्कुल अरे सारे लोगों का जो है कि किसमें जो है ना जगह दिया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर आए। एक सिर्फ ये है कि एक बना हुआ जो लेक फ्रंट था उसका आपने उद्घाटन किया, अच्छी बात है, कोई चीज़ बना है आप उसका उद्घाटन कर दिए, लेकिन मुजफ्फरपुर आपके आने से निराश हुआ है। मुजफ्फरपुर को आपने कुछ दिया नहीं। ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं आपकी, बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, आपने उजागर किए कि उस पर बातचीत होनी चाहिए थी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और सबसे अच्छा होता कि पताही एयरपोर्ट पर लैंड करते हमारे मुख्यमंत्री। अब लेकिन एक बात तो मानना होगा ना कि MIT को तो सौगात मिली है ना, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अब MIT में आप MIT में आपने कह दिया कि हम जो है कि 2 जो है ट्रेड का जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आप तो पूरे बिहार में 211 ब्लॉक में जो है कॉलेज खोल रहे हैं। कहाँ कॉलेज खुल गया? ना आपके पास बिल्डिंग है, ना आपके पास टीचर है, ना आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कैसे करेंगे? क्या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी आप कागज़ में पढ़वाना चाहते हैं क्या छात्रों को? आप वहाँ पर जो है कि आर्किटेक्चर का ब्रांच खोल दीजिएगा, आपके पास कोई फैकल्टी नहीं रहेगा, आपके पास वो डिपार्टमेंट मतलब नहीं रहेगा। आप घोषणा कर दिया, चीज़ें मतलब जो है कि ज़मीन पर उतर गई। इस तरीके की घोषणा मत करिए। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप तो करिए। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए, उसके बाद आपको जो उद्घाटन करना है करिए ना। अगर आप उद्घाटन करिएगा तो तय बात है कि हम लोग इस बात को मानेंगे कि भाई आपका ये सौगात है, आपने उद्घाटन किया। जैसे हम लोग इस बात को मानते हैं कि मोदी जी की महत्वाकांक्षा योजना स्मार्ट सिटी का था, जो अभी समझिए कि सामने आ रहा है। अभी अलग बात है कि उस पूरी योजना में बंदरबाट हुई, लूट मचा, वो योजना ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अभी भी उसके आधे काम जो है कि अधूरे पड़े हुए हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन हम लोग तो ये बात कह रहे हैं कि वो बिल्कुल वो प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वाकांक्षा ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का। तो अगर सम्राट चौधरी भी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री थे, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, युवा भी हैं, जब यहाँ पर आए, मुजफ्फरपुर आए, कह देते कि यहाँ पर एकदम डंके की चोट पर कि ठीक है हम पताही एयरपोर्ट को हम जो है ना बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं, पताही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। बताइए, हमारे बाद दरभंगा जो है कि शुरू हो गया, वहाँ से लोग जो है कि जा रहा है आ रहा है। अब मुजफ्फरपुर इतना पुराना शहर, सांस्कृतिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, पॉलिटिकल राजधानी, मतलब पॉलिटिकल राजधानी भी मुजफ्फरपुर से लोग राजनीति सीखते हैं, पूरे उत्तर बिहार के लोग। ये पॉलिटिकल राजधानी भी है और इस पॉलिटिकल राजधानी और आर्थिक राजधानी की ये स्थिति है कि आप एक एयरपोर्ट तक नहीं बनवा पा रहे हैं अपने यहाँ। आनंद कौशल जी, क्या कहेंगे आपकी? चलिए, सूरज जी ने भी तो बहुत कुछ पॉइंट आउट किया कि वो सही होना चाहिए था, लेकिन MIT है, मरीन ड्राइव पर लेक 1 है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मैम, सम्राट चौधरी और CM वो कोई ऐसे वार्ड पार्षद नहीं थे। सर ने जैसे गिनाया ना कि पुलियाओं का, इसका उसका, आप CM PM जैसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? इनफैक्ट सांसद से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए लड़े, आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ लेके आए, आपके लिए एयरपोर्ट्स लेके आए, आपके लिए उस प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मुहैया। MIT अगर यूनिवर्सिटी बनता तो आप खुश होते? MIT ऑलरेडी बहुत फेमस है, LS कॉलेज ऑलरेडी बहुत फेमस है,
एलएस कॉलेज को किसी सीएम के ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है या एमआईटी की, बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं। मतलब यहाँ पे कोर्सेज इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन विभागाध्यक्ष एमआईटी के जो वहाँ के प्राचार्य या जो भी वहाँ संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं शिक्षा से, वो यहाँ आके कह सकते थे या शिक्षा मंत्री पटना बैठ के घोषणा कर देते कि हम फलाने 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 में कर रहे हैं। उसके लिए सम्राट चौधरी को उतर के नहीं आनी थी, सीएम थी और हमारे वो आए तो कुछ बड़ा अनाउंस होना चाहिए था, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए थी, जैसे कि एम्स बनाया जाना चाहिए था, जो कि इन्होंने दरभंगा भेज दिया और वो दरभंगा में भी नहीं खुला। एयरपोर्ट जो पताही हवाई अड्डा में बच्चा था ना, जब स्कूल टाइम में था, तब से सुन रहा हूँ कि पताही वो कांग्रेस के टाइम का था। तो मैंने बोला ना कि हमने श्री बाबू दिया और भाजपा ने इति श्री बाबू दिया, वो मैं कह रहा हूँ। तो इनको स्मार्ट सिटी जैसी परियोजना, जब हाँ, एक तो मीडिया को ये ढंग से संबोधित नहीं कर पाते हैं, मीडिया क्वेश्चंस ढंग से नहीं लेते हैं, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था ढंग से, ये भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, अपने गुरुजी से ही सीख रहे हैं। कल भी भद पिटवाया है ऑस्ट्रेलिया में जब ब्यूरोक्रेट्स से उनसे पूछा लोगों ने कि वाई डोंट प्राइम मिनिस्टर मोदी गिव डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, तो गोल मोल जवाब दिया कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जबकि आप और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको सम्राट चौधरी से सवाल पूछना चाहिए था ना, हमारे सवाल। चलिए विपक्ष का जवाब नहीं देंगे, हम लोग बहुत नकारा हैं, लेकिन मीडिया के तो जवाब दीजिए, मीडिया जो मीडिया संस्थान है उनका जवाब दीजिए। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं अमिताभ जी से कि किस तरह से जो आपने सुना है कि जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसकी डिमांड उठ रही है, और जो मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री के लेवल के मुद्दे नहीं थे जिसके ऊपर काम हुआ है आज। मैं ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री का लेवल का क्या मुद्दा होता है? मतलब यूनिवर्सिटी डिसाइड होता कि शायद एमआईटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आर्किटेक्चर, एमआईटी में आर्किटेक्चर और सिविल यूनिवर्सिटी की ही, सिविल इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी की ही स्थापना की बात हुई है। मैं इन चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि विपक्ष का काम है सभी परिस्थितियों में विरोध करना, तो ये विलाप करते रहेंगे, विलाप करते थे, आगे भी विलाप ही करेंगे। हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये बड़ाई करेंगे, क्योंकि इनका काम विरोध करना है या अच्छी बातों में चुप रह जाना है। एक काम होगा कि नहीं, जो पुराना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो फेल हुआ है उसका ये ऑडिट चाहते हैं, वो होगा कि नहीं? नहीं, पुराना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल कैसे हुआ? अगर उसमें कोई विकास नहीं हुआ था, कोई काम नहीं हुआ था, उसी के तहत तो कल आज उद्घाटन करने वो आए हैं, तो वो फेल कैसे है? स्मार्ट सिटी हो, उसका उद्घाटन आज हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का, बहुत सारा प्रोजेक्ट पेंडिंग है, बहुत सारा में काम चल रहा है, स्टॉर्म ड्रेनेज में काम चल रहा है। अभी नया जो है स्मार्ट सिटी 2 प्रोजेक्ट के तहत जो कुछ घोषणाएं हुई हैं उन पर काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे की बात उन्होंने की है, उस पर काम चल रहा है। कल ही घोषणा किए हैं कि 75 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की सुविधा घर बैठे मिलेगी। तो मुख्यमंत्री, ये बोलना कि मुख्यमंत्री के लेवल का, मुख्यमंत्री का लेवल क्या होता है? और पताही एयरपोर्ट की बात करते हैं, पताही एयरपोर्ट का काम शुरू होने जा रहा है, जब शिलान्यास होगा फिर ये कुछ और बताएंगे। एम्स दरभंगा चला गया, क्या बिहार की सारी योजनाएं मुजफ्फरपुर में ही होंगी? हमारी भी इच्छा होती है कि यहाँ हर चीज़ हो, लेकिन सरकार के पास भी सरकार की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपना एक निधि होता है, तो कुछ वहाँ गया, कुछ यहाँ आएगा। जो भी हो, एम्स बगल में है, दरभंगा भी बगल में है, पटना भी बगल में है, मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है टाटा के सौजन्य से, उसकी चर्चा नहीं करेंगे जो है। अब वो तो कहीं और नहीं है, तो सिर्फ विलाप नहीं कर। काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं आनंद मैम, इन्होंने जो भी चीज़ कहा उसमें नया क्या है? एमआईटी कांग्रेस के टाइम, आपको जो भी यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस के टाइम, आपको जो एसकेएमसीएच है वो कांग्रेस के टाइम। आप एक चीनी मिल तो चालू कर देते कम से कम, जो आपके मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री 3 बार जाके कह चुके हैं कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ से चाय पी के जाऊँगा। फिर मैं वही कहूँगा, किसी विभाग के या किसी फैकल्टी को स्टार्ट वो कर देना, आप जो कह रहे हैं ट्रेड को स्टार्ट कर देना, वो बहुत बड़ी मुख्यमंत्री स्तर की चीज़ नहीं है। आपको बड़े लेवल की बात करनी चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। ऐसा है कि सब कांग्रेस में जो खुला, अगर उसका विकास हम ना करें, उसमें उसी में तो हमने बात की ना कि यूनिवर्सिटी खुलेगी। नहीं, ठीक है, कोई चीज़ है, बंद किसके समय हुआ था? इन्होंने, इनके समय में, निश्चित रूप से कांग्रेस के समय में, या उसके बाद कहाँ चालू कर सके आप लोग? चालू तो किए नहीं, और अभी बोल रहे हैं कि नया क्या खोल रहे हैं। अगर 238 महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज की स्थापना अगर हो रही है, तो कैसे, एक हमारे मित्र ने कहा कि अरे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
आप अवधारणा रखिएगा, कॉन्सेप्ट रखिएगा, तभी काम होगा। अवधारणा माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अवधारणा थी कि डिग्री कॉलेज खोली जाएगी, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उस पर निश्चित रूप से चल रहे हैं और सभी डिग्री कॉलेजेस को खोला गया है। उसमें शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू है। आने वाले 1 वर्ष में सभी चीज़ धरातल पर आपको दिखेगा। फिर बोलेंगे कि वहाँ ये नहीं है, तो विरोध करना है। 238 कॉलेज खोलना मामूली बात नहीं है। ठीक है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं। और आपने जितनी बातें सुनी, तीनों जो नेता हैं अलग अलग पार्टी से, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने जवाब हैं। आप क्या कहेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार के नज़रिए से? आपने भी बिहार की लंबी यात्रा जो है वो आपने अपने पूरे जीवन काल में देखी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आज का आना कितना सार्थक रहा, या ये भी वैसे ही होगा जैसे इससे पहले होता? देखिए, जहाँ तक लोग हवाई अड्डा की बात बताएं, हवाई अड्डा की बात उठाए हैं, तो हवाई अड्डा पर काम शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री बताएं भी है कि हवाई अड्डा पर वैसे प्रक्रिया काम शुरू है, लेकिन जल्द उसका शिलान्यास भी किया जाएगा। और इसको लेकर के उन्होंने जो यहाँ के सांसद है डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, उनसे भी मतलब कहा है कि आप केंद्रीय मंत्री से समय लीजिए, और यहाँ इसके साथ रक्सौल है और जो एयरपोर्ट है उस पर उसका एक साथ शिलान्यास करने की बात उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ काम शुरू हो गया है। एक और उन्होंने कहा है कि एक स्पेशल ट्रेन की बात है, जो अब मुजफ्फरपुर से पटना 1 से 1.5 घंटा में हम पहुँचते हैं, लेकिन अब जो एक स्पेशल ट्रेन की बात कहें, जो भी अगर चालू की प्रक्रिया है, जो वो चालू हो जाने के बाद 40 मिनट में पटना, मुजफ्फरपुर से लोग पटना पहुंचेंगे। तो इस तरह से मतलब कई योजनाओं पर बात, मतलब करीब 1047 करोड़ की राशि से जो योजनाएं हैं उसमें उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। अब बात यह है कि जो शिलान्यास जिन योजना का किए हैं, उन योजनाओं का काम सही रूप से मतलब धरातल पर उतरे, इसके लिए भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में देखा गया है कि 1500-1600 करोड़ की योजना है, उसमें मात्र 213 करोड़ की योजना का उन्होंने उद्घाटन किया है, और बाद बाकी अभी भी वो ये मतलब उसका समय अवधि समाप्त होने के बाद भी योजना अपूर्ण है, जिसके कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इसी तरह और भी जो योजना है उसमें बंदरबांट न हो जाए, इसको लेकर के भी उन्हें समय समय पर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, और अधिकारियों को निर्देश देने की ज़रूरत है, सख्त निर्देश की, जिसमें घपला घोटाला नहीं और धरातल पर काम दिखे। जी, तो कितनी सारी बातें जो हैं वो आज के मुख्यमंत्री के मुजफ्फरपुर विजिट को लेकर के सबके आपके सामने आई है। आक्रोश है लोगों के अंदर में। विपक्ष चाहती थी कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए था, लेकिन पार्टी का अपना जवाब है कि काम हो रहा है और समय के गति से ही जो वो है वो काम होगा। जो हमारे पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका अपना ये मानना है कि ठीक है काम हुए हैं, लेकिन हाँ जितनी जो पिछले समय में देखा गया है, इस पुराने समय में कि किस तरह से योजनाएं आती तो बड़े बड़े आंकड़ों की है, लेकिन उसमें किस तरह से घपला घोटाला होता है, वो कहीं ना कहीं मन में एक शंका तो बनाए रखता है कि कहीं ये भी केवल घोषणाएं बन करके ही ना रह जाएं। हम यही अपेक्षा करेंगे कि जो भी घोषणाएं आज मिली हैं, अगर 1047 करोड़ से भी मतलब अच्छी खासी आंकड़े का जो सौगात मिला है मुजफ्फरपुर को, ये पूरा हो, मुजफ्फरपुर का विकास हो और बदलाव हो। और इसी के साथ हम हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चर्चा को हम यही देते हैं विराम। आगे और भी खबरें आएंगी, उसका अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।